एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव में बिल्ली रानी नाम की एक बहुत ही सयानी बिल्ली रहती थी। वह सफेद रंग की थी और उसकी आंखें नीली थीं। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह इस संसार की सबसे चालाक और बुद्धिमान प्राणी हो। गांव के लोग उसे प्यार से बिल्ली रानी कहते थे, क्योंकि वह सभी जानवरों में सबसे चतुर और गांव के खेतों में चूहे और छोटे जीव जंतु बहुत अधिक होते थे और बिल्ली रानी अपनी चतुराई से उन्हें पकड़कर खा जाती थी। गांव के किसान उससे खुश रहते थे, क्योंकि वह उनके अनाज को चूहों से बचाती थी। लेकिन बिल्ली रानी सिर्फ एक शिकारी नहीं थी, वह अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए भी जानी जाती थी। उसकी चालाकी की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। एक दिन की बात है, गांव के पास एक बड़ा जंगल था, जहां कई तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, जिसे अपनी चालाकी पर बहुत गर्व था। उसे किसी ने नहीं हरा पाया था। वह अक्सर गांव के जानवरों को धोखा देकर उनका खाना चुरा लिया करती थी। गांव के जानवरों को उससे बहुत डर लगता था, क्योंकि उसकी चाल कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन बिल्ली रानी को अपनी समझदारी पर पूरा विश्वास था। उसने सुना था कि लोमड़ी ने कई जानवरों को चकमा दिया है और उन्हें नुकसान पहुंचाया है। एक दिन बिल्ली रानी ने ठान लिया कि वह लोमड़ी से मिलेगी और देखेगी कि उसमें कितनी चालाकी है। बिल्ली रानी ने अपना मन बना लिया और एक सुबह वह जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंची जहां लोमड़ी का घर था। लोमड़ी उसे आते देख मुस्कुराई और सोचने लगी, यह बिल्ली तो मुझे अपना शिकार बनाने आई है, लेकिन शायद इसे मेरी चालाकी का अंदाजा नहीं है। बिल्ली रानी ने लोमड़ी से कहा, नमस्ते लोमड़ी बहन, मैंने तुम्हारी चालाकी के कई किस्से सुने हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी होशियार हो। क्यों न हम दोनों अपनी अपनी चालाकी की परीक्षा लें। लोमड़ी को बिल्ली की चुनौती पसंद आई। उसने सोचा कि वह इस छोटी सी बिल्ली को अपनी चालों से चकमा देगी और गांव में फिर से अपना डर कायम करेगी। दोनों ने एक प्रतियोगिता करने का निर्णय लिया। प्रतियोगिता के नियम थे कि जो सबसे ज्यादा चालाकी दिखाएगा वही जीत जाएगा। सबसे पहले बारी थी लोमड़ी की। लोमड़ी ने सोचा कि वह एक फंदा लगाएगी और बिल्ली को उसमें फंसा लेगी। लोमड़ी ने एक पेड़ के पास एक बड़ा गड्ढा खोदा और उस पर पत्तों से ढक दिया। उसने बिल्ली रानी को वहां आने का न्योता दिया और कहा, आओ बिल्ली बहन, मैं तुम्हें एक अनोखी जगह दिखाऊंगी। लेकिन बिल्ली रानी ने अपनी तेज नजरों से देख लिया कि वहां फंदा बिछाया गया था। वह मुस्कुराई और बोली, लोमड़ी बहन, तुम सच में बहुत चालाक हो, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश करोगी। लोमड़ी हैरान रह गई कि बिल्ली रानी ने उसकी चाल को इतनी आसानी से समझ लिया। अब बारी थी बिल्ली रानी की। उसने एक पेड़ की ऊंची डाली पर बैठने का निर्णय लिया। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, तुम्हारे पास धरती पर दौड़ने के लिए कितनी चालाकी है, लेकिन क्या तुम ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकती हो? लोमड़ी ने पेड़ की ओर देखा और समझ गई कि वह कभी उस पर नहीं चढ़ सकती। वह एक बार फिर बिल्ली की चालाकी से परास्त हो गई। उसने सोचा कि अब उसे कुछ और सोचना होगा। लोमड़ी ने बिल्ली से कहा, ठीक है बिल्ली बहन, इस बार मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगी जहां तुम्हारी चालाकी काम नहीं आएगी। लोमड़ी ने बिल्ली को एक गहरी नदी के किनारे ले जाकर कहा, क्या तुम नदी पार कर सकती हो? बिल्ली ने हंसते हुए कहा, लोमड़ी बहन, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मुझे पानी से डर नहीं लगता। बिल्ली रानी ने पास की एक सूखी शाखा ली और उसे नदी में डालकर उस पर चलने लगी। वह बड़ी सावधानी से नदी पार कर गई। लोमड़ी ने ऐसा अब लोमड़ी को समझ आ गया कि बिल्ली रानी सिर्फ चालाक ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी भी है। उसकी हर चाल को बिल्ली पहले से ही समझ लेती थी। वह हार मानने लगी। लोमड़ी ने कहा, बिल्ली बहन, मैं मान गई कि तुम मुझसे ज्यादा सयानी हो। मैं तुम्हारी तरह समझदार नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह समझदार नहीं। बिल्ली रानी ने हंसते हुए कहा, लोमड़ी बहन, चालाकी से बड़ी समझदारी होती है। चालाकी तो सिर्फ एक हथियार है, लेकिन समझदारी से हम हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। लोमड़ी को यह बात समझ में आ गई और उसने वादा किया कि वह अब कभी किसी को धोखा नहीं देगी। उस दिन से गांव और जंगल में बिल्ली रानी की समझदारी और चतुराई की चर्चा होने लगी। लोमड़ी भी अब शांतिपूर्ण जीवन जीने लगी और गांव के जानवरों से दोस्ती कर ली।
गांव के लोग बिल्ली रानी की तारीफ करते नहीं थकते थे और उसका नाम हर बच्चे की जुबान पर था। इस तरह बिल्ली रानी ने न केवल अपनी चतुराई से लोमड़ी को हरा दिया, बल्कि उसे यह सिखाया कि सच्ची चालाकी ईमानदारी और समझदारी में है। बिल्ली रानी के इस किस्से से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्ची सफलता वही पाता है जो समझदारी और दूरदर्शिता से काम लेता है। और इसीलिए आज भी गांव के लोग अपने बच्चों को बिल्ली रानी की कहानी सुनाते हैं, ताकि वे भी बड़े होकर समझदार और होशियार बन सकें।